सवाल यह है कि नोटबंदी पर जब पूरा देश एक तरफ है काले धन के खिलाफ, तो विपक्ष एक तरफ क्यों है सरकार के खिलाफ। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा बीजेपी से हैं, राजीव रंजन जेडीयू से हैं, गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी से हैं, अभय दुबे कांग्रेस से हैं, विजय सरदाना साहब अर्थशास्त्री हैं और मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। इन सब से हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के पहले श्रीकांत जी, आप अपनी बात रखना चाहते थे, आपने सबकी बातें सुनी हैं, आपके ऊपर सवाल हैं बहुत सारे, आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं विजय जी से कमेंट लेना चाहता हूं। बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो काबिल मित्र हैं हमारे भाटिया जी, उनको इतना कहना चाहता हूं कि आप बार बार बीजेपी ने कितना कहाँ खर्च किया, इसके लिए भाटिया साहब एक व्यवस्था है इस देश में, चुनाव आयोग सब पॉलिटिकल पार्टियों को मॉनिटर करता है। तो अब सभी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव आयोग को रिपोर्ट करती हैं। आगे से अगर ऐसी व्यवस्था बना दें कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाटिया साहब को रिपोर्ट करेंगे, तो हम आपको भी रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, आप सुनी सुनाई बातों पर तो यकीन कर रहे हैं, लेकिन आपकी नाक के नीचे यमुना एक्सप्रेस वे पर लंबी लंबी लाइन है, पैसे पुराने नोट नहीं ले रहे हैं, नए नोट वो मांग रहे हैं, लोगों को हरेसमेंट कर रहे हैं, वो आपको मेरे माध्यम से ही आप तक जानकारी आ रही है। तो आप उसकी चिंता करिए कि आपने जो धन संग्रह किया है, जो खनन माफिया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको करारा जवाब देता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट यही दिक्कत है श्रीकांत भाई, लगता है कि आप लोग हर पूरी सरकार राजनीति करना चाहते हैं। वहां अगर आप राजनीति तो करेंगे, आपके खिलाफ हम तो राजनीति करेंगे, हम तो राजनीति करेंगे कि 2014 के चुनाव में देश की जनता ने इस भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए हमको वोट दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर हमको वोट दिया है। क्यों नहीं बना? मेरा पहला सवाल अच्छा काम करते हैं, मेरा पहला सवाल 2.5 साल में लोकपाल क्यों नहीं बना? सरकार का विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यालय उसके अधीन हो जाएगा, इसलिए सुन लीजिए, मैंने आपको स्वतंत्र हो जाएगी, इस तरह से चर्चा को डिस्टर्ब मत करिए। काले धन की लड़ाई है। मेरे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, आपने सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। जब आप जनता से मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, आपने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो आप चुनाव आयोग तो नहीं है ना, आप एक पार्टी के लोकपाल क्यों नहीं आया 2.5 साल में? आप बताइए। मैंने दूसरा सवाल आपसे किया, कैसे था कि आपके वेस्ट बंगाल यूनिट ने 1 करोड़ रुपया बैंक में कुछ घंटे पहले ही जमा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा भी नहीं करी थी और वेस्ट बंगाल यूनिट आपका 1 करोड़ रुपए जमा कर रहा था। और आपके ही संजीव कंबोज है हरियाणा के, उन्होंने 6 तारीख को एक पिक्चर ट्वीट करी, लाखों रुपए 2000 रुपए के नोट की गड्डियों का। 6 तारीख को उनके पास कैसे सुनिए बोला है, तो आप मैं फिर कह रहा हूँ, ये व्हाट्सएप हमेशा कड़वा होता है। सर सुनिए ना, ये व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के चक्कर में मत पड़िए। केंद्र सरकार ने सर सुन लीजिए, ये मेरा एक सवाल है, गोपनीयता क्यों नहीं बना के रखी? गौरव जी मेरा रिक्वेस्ट है, ये व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग जब इनसे कोई जानकारी लेके आए तो उसको वेरीफाई करके आएंगे तो नहीं रोहित जी, आप लोगों के लिए खुद ही कठिन हो जाएगा फिर फेस सेविंग करना। वेरीफाई करके बहुत बार हो जाता है सर। संजीव कंबोज सर सुनिए, नहीं रोहित जी, संजीव कंबोज का सर फोन इन इंटरव्यू करवा दिया सर परसों टेलीविजन पे। वो खुद कह रहा है सर व्हाट्सएप पे मेरे पास फोटो आई थी, आप देख लीजिए, ये फोटो मेरी नहीं है, ये फोटो किसी और की है, मैंने वो फोटो पाई तो मैंने वो फोटो पोस्ट कर दी। अब बताइए सर, अब उस आदमी को ढूंढिए कि वो आदमी कौन है, जानकारी है। अब वो आदमी ढूंढिए, वो आदमी कौन है। उन्होंने फोटो डाली, अब डिलीट कर दिया। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, उस आदमी को तो ढूंढ लीजिए, वो आदमी कौन है। सवाल, आप लोग बड़े सवाल से भटक रहे हैं, डिलीट क्यों किया? आप लोग बड़े सवाल से भटक रहे हैं। बड़ा सवाल ये है सर, अगर देश की जनता इतनी नाराज है कि भाई, अगर देश की जनता इतनी नाराज है, गौरव भाटिया जी, अगर देश की जनता इतनी नाराज है, अगर देश की जनता पानी पी पी के नरेंद्र मोदी को कोस रही है, एटीएम की लाइन में लगी है, अंदर जाने में 6 घंटे लगते हैं और अंदर जाके उसे पता लगता है कि पैसे नहीं मिल रहे, वो इतनी त्रस्त हो चुकी है। राजनीतिक रन सर मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं ना, मैं हम तो कह रहे हैं जब जागो तब सवेरा। मैं सवाल पूछ रहा हूं, अभी भी सुधार ले आइए सर। मैं सवाल जी, अभी क्या बिगड़ा है? सर आपने सजेशन दिया, मैंने कहीं नहीं टोका रोका, कम से कम आगे आपका सजेशन मैंने पूरी तरह एयर पे जाने दिया कि हो सकता है प्रधानमंत्री कहीं गलती से टीवी देख रहे हो तो उन तक पहुंच जाए। इसलिए सर जब मैं आपके सजेशन में टोक नहीं रहा था, आप मेरा सवाल तो सुनने दीजिए विजय जी को। विजय जी मेरा सवाल ये है कि भाई, अगर देश की जनता इतनी त्रस्त है, इतनी परेशान है, इतनी तंग है, तो ठीक है, फिर तो इन लोगों को चुनाव का वेट कर लेना चाहिए। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में देश की जनता अपने आप जवाब दे देगी बीजेपी को। देखिए क्यों संसद में महागठबंधन बनाने की तैयारी है? नहीं, अगर ये महागठबंधन अगर ये काले धन के खिलाफ है और जनता के साथ है, तो मेरे 2 छोटे सी रिक्वेस्ट है जनता की तरफ से, सारे महागठबंधन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए। क्या आप जब अपनी मीटिंग करेंगे पार्लियामेंट से पहले, क्या आप देश के सामने एक एक्शन प्लान रखेंगे कि इस देश से काला धन कैसे हटे? क्या महागठबंधन के पास कोई सुझाव है
कि एक टाइम बाउंड मैनर में सरकार को क्या करना चाहिए जिससे काला धन इस देश से पूरी तरह से खत्म हो जाए। सर, महागठबंधन पहला में सवाल, जितने लोग शामिल हैं उनकी पार्टियां ये कह रही थी कि पहले से कंसेंसस बना लेना चाहिए था। अगर कंसेंसस बनाते तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक होती? मैं वही आ रहा हूं, मैं अब आ रहा है ना। देखिए मौलाना, एक सेकंड सर, पूरा कर ले फिर आप बोलिएगा। अभी तो एक कदम उठाया सरकार ने, अभी तो कई कदम उठाने, एक कदम से तो काला धन हटेगा नहीं। तो अब जितनी ज्ञान और जितना एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल पार्टीज का, अब आप मिलकर एक एक्शन प्लान बनाइए कि आगे कैसे हटाना है। दूसरा सवाल, क्या गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं मिलकर ये तय करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम को आरटीआई के तहत लाना चाहिए ताकि जनता को भरोसा हो, कोई भी आदमी पूछ ले? मुझे ये बात बताइए कि आम जनता ये उम्मीद कर रही थी कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात करती हैं, लेकिन जब आरटीआई की बात आती है जिससे काला धन या सोर्स ऑफ फंडिंग पता लगे, तब ये क्यों भाग जाते हैं? तो आज जनता भी तो सवाल चाहती है सर कि आप एक एक्शन प्लान दीजिए, इस देश की समस्या का समाधान दीजिए। ऑपोजिशन आप कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट क्या है? आपका अल्टरनेट सुझाव क्या है? प्रोसेस क्या है? कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? क्योंकि काला धन ओवरनाइट तो बना नहीं। 70 साल हमने पॉलिसीज बनाई, उसके कारण जो भी गलतियां रही उसके कारण काला धन जमा हुआ। अब क्या सुधार करें? हो सकता है कि भारत सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने ऐसे अभी बहुत सारे लूप होल छोड़ दिए हों जिसके कारण काला धन बन सकता है। आप उस पर ब्लॉक करिए, आप सुझाव कीजिए कि देखिए साहब यहां से भी लीकेज हो सकती है, वहां से भी लीकेज हो सकती है। एक एक्शन प्लान दीजिए इस देश को, अगर आपको क्रेडिबल अपोजिशन बनना है तो। मौलाना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अभी दो बातें निकल करके आई हैं कि साहब उनको ये मशवरा करना चाहिए था, ये मशवरा करना चाहिए था। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने जो कदम उठाया है कि बैक वक्त बता दिया है कि अब कल से ये होने वाला है, ताकि मौका इसलिए ना मिले कि अगर मौका दिया जाता, सारी पार्टियां मांग रही साहब 10 दिन का वक्त भी देना चाहिए था, 20 दिन का वक्त देना चाहिए था, ताकि हम अपना धन इधर से उधर कर सकें, वो ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो परसों ऐलान किया है, मुझे लग रहा है कि अभी दो चीज़ों पर निशाना, मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे, ये तो प्राइम मिनिस्टर जाने या भगवान जाने। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुझे लग रहा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर का निशाना जो लैंडलॉर्ड हैं, जो बड़े बड़े के रह तो रहे हैं एक मकान में और अरबों खरबों के हिसाब से, एकड़ों के हिसाब से ज़मीनें उनके पास हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को भी अब होशियार हो जाना चाहिए जिन्होंने करोड़ों रुपए का सोना दबा करके रखा हुआ है। कहीं अब डर लग रहा होगा उनको प्राइम मिनिस्टर कहीं सोने पे वार ना कर दे। मैं समझता हूं कि इस मुल्क की तरक्की के लिए जो पार्टी भी कदम उठा रही है, मैं श्रीकांत जी से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा सहूलियतें बढ़ा दीजिए, आप कदम उठाइए देश की तरक्की के लिए। पब्लिक ने आपको बहुमत दिया है, आप बहुमत के साथ हैं, हम बहुमत के साथ हैं। सरकार जो कदम आप उठा रहे हैं सहूलियतें देते जाइए और कदम उठाइए। कोई गरीब आदमी आपकी बात पे एतराज नहीं कर रहा है। आप हमारे मोहल्ले में चलिए, हम आपको दिखा देते हैं, एक एटीएम लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल तमाम, तो चूंकि हमारा मुसलमानों का एरिया है तो लोग जल्दी लगाते नहीं है एटीएम, लेकिन एक एटीएम लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अभी बात चल रही थी फॉरेन करेंसी के, विदेशी लोग, हम लाइव लेकर के आए हैं, विदेशी आदमी जरूरत पड़ेगी अभी ला करके खड़ा कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको सहूलियत से मिले। ये अलग बात है कि 2000 का नोट मिल रहा है, उसे छुट्टा नहीं मिल रहा है, पैसा मुहैया हो रहा है, लाइन में थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी, और परेशानी उन्हीं लोगों को हो रही है जिनके पास मोटी रकमें रखी है। हम जैसे गरीबों को या हमारे जैसे गरीब जो इस मुल्क में रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 हज़ार रुपए तो महल्ले में आदमी दे देते हैं, चलो भाई काम चला लो अपना। मुझे लगता है कि सबको समर्थन करना चाहिए। मैं कुछ सबको चाहता हूं, रोहित जी आ सकता हूं? गौरव जी बोल लीजिए, फिर मैं आबे दुबे के पास जाऊंगा, बोलिए जी प्लीज। अभी विजय जी ने कहा कि सुझाव भी होने चाहिए, तो मैं उनकी बात से सहमत हूं कि सुझाव भी होने चाहिए। रोहित जी, ये जो काला धन हमने डीमोनेटाइज की करेंसी, इससे कुछ ही काला धन टैप कर पाएंगे, लेकिन ये जानकारी विजय जी को भी होगी कि केवल 1% लोग भारत में इनकम टैक्स देते हैं, और उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हमें और इनकम टैक्स ऑफिसर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्क्रूटनी के लिए। आपको भी जानकारी है रोहित जी कि जो इनकम टैक्स जमा होता है रैंडम स्क्रूटनी होती है। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और हम सारे इनकम टैक्स रिटर्न्स की स्क्रूटनी कर सकें, तो आपको और काला धन जो छिपा है या लोग नहीं देते हैं वो भी सामने आएगा। दूसरी बात, एक और विरोधाभास है भाजपा की नीतियों में। अभी 5 दिन पहले एक कैबिनेट ने बिल अप्रूव किया है रोहित जी, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं अगर करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं तो उनका अप्रूवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक नहीं देगी तब तक उनको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह की शील्ड क्रिएट करना चाहती है। अगर आप जो बेईमान अफसर हैं उनके खिलाफ ऐसा संशोधन करके एंटी करप्शन लॉ में उनको प्रोटेक्शन देंगे, तभी ये फाइट अधूरी रहेगी, खोखली रहेगी। और इसीलिए जरूरी है
कि आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, इनकम टैक्स ऑफिसर्स उनके पास सारे मीन्स होने चाहिए, 1% जो इनकम टैक्स भारतीय देते हैं उसको बढ़ाने का प्रयास करिए, सारे इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनाइज करिए, और जो विदेशों में काला धन वापस लाने की बात आपने चुनाव में करी थी, आज तक वो नहीं आया। आपने कहा था 90% काला धन देश से बाहर है, सर, उसको वापस लाने के सर गौरव भाटिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उस पे आप चुप हैं। अब मैं एक चीज कह रहा हूं, सब ऐसे सवाल हैं सर, 1% आदमी टैक्स देता है इस देश में, आप कह रहे हैं मेरे जैसे की तो सैलरी टैक्स कट के आती है। सर, पॉलिटिकल पार्टीज कभी अपने घर से क्यों नहीं शुरू करती? इन्होंने तो ये भी कहा था पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लाइए, उनकी फंडिंग, उनका सारा पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इस चीज को भी सार्वजनिक करना चाहिए। इस पर तो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो आदमी जिसकी तनख्वाह कट के मिलती है उसको आप लोग टारगेट करने को हमेशा तैयार रहते हैं कि साहब ये टैक्स नहीं देता, इसको पकड़ लीजिए। आप ही की बात मैंने श्रीकांत जी से पूछी थी जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ऑर्डर किया कि सारी नेशनल पार्टी जिसमें भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, अपनी अपनी डोनेशन का पूरा विवरण देंगी, तो उन्होंने कहा हम आरटीआई के परव्यू में नहीं आते। इसीलिए यह सवाल मैंने श्रीकांत भाई से पूछा था, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन 1000 करोड़ के डोनेशन जिसमें 700 करोड़ रुपए 20,000 रुपए से नीचे का दिखा के उसका ब्यौरा नहीं दिया जाता, 1 करोड़ रुपए लिया जाता है जिसका पैन कार्ड और एड्रेस नहीं है, तो क्या ये सीरियस बात नहीं है? इसका कोई जवाब नहीं। लोकपाल क्यों नहीं बनाया जाता? लोकपाल आप अपॉइंट करिए। ठीक है श्रीकांत, आप जवाब दीजिए, फिर मैं अभय जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए श्रीकांत जी। देखिए रोहित जी, जो आपका सवाल है, अब इस सवाल का भी तो इसमें निराकरण है। अब जब आप पूरी तरह से आप एक व्यवस्था बना रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी से चंदा लेने जाएगी तो वो चेक में मिलेगा, सब एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। तो व्यवस्था में बदलाव है, जब व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, एक तरफ तो आप सवाल पूछ रहे हैं, जब सवाल का समाधान हो रहा है तो भाटिया साहब उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो थोड़ा आप वो बुद्धिजीवी हैं, मुझे आपकी योग्यता पर कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब करने की बारी आती है तब आप करते नहीं हैं। यादव सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की, और जो खनन माफिया है आपने उसको पहले कैबिनेट से हटा दिया, फिर आपने उसको कैबिनेट में ले लिया। पहले व्यक्ति थे, जैसे ही मोदी जी ने घोषणा साहब, आपकी दिक्कत ये है। अब एक करके बोलिए ना भाटिया साहब, क्या दिक्कत है? एक एक करके बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है क्या? एक एक करके बोलते हैं, सबको सुनाई देता है, समझ नहीं आता लोग क्या कहना चाहते हैं। सब लोग आपको सुनते हैं, और जैसे ही कोई बोलता है आप उसको इंटरप्ट करते हैं। श्रीकांत पूरा कीजिए, फिर अभय जी से पूछना मुझे। सुन रहा हूं आपको श्रीकांत, पूरा कीजिए। मैं सुन रहा हूं आपको, बोलिए। श्रीकांत जी पूरा तो कीजिए। आप जो सुझाव दे रहे हैं चुनाव आयोग वाला, उस सुझाव पर सरकार काम कर रही है, आप उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं आप जो आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं जनाब, आप अधिकारियों की बात तो करिए, लेकिन जो मंत्री हैं जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये माफिया है, उसको आप कैबिनेट में ले लेते हैं। पहले आप हटाते हैं, फिर कैबिनेट में लेते हैं। यादव सिंह को आप पैदा करते हैं। तो करनी और कथनी में फर्क होना चाहिए, और अब किसी को मौका ही नहीं मिलेगा यादव सिंह से कोई प्लीज अभय दुबे को सुन लीजिए, आपको समर्थन करना चाहिए। सर अभय जी को सुन लीजिए। अभय जी, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए तैयार होगी कि आरटीआई के दायरे में आए राजनीतिक पार्टियां सारी? आप ही लोगों ने दिया ना देश को आरटीआई का कानून। बिल्कुल रोहित जी, बहुत लंबा विषय है, इस पे चर्चा करने के लिए अलग से समय निर्धारित करना चाहिए। इतने माइक्रो लेवल पर बड़े राजनीतिक दल का कामकाज होता है कि वो ब्लॉक लेवल पर भी तक भी हमारे पास आरटीआई के ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे, क्योंकि सारा पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कमीशन को दस्तावेज सौंपा जाता है। मैं इस पर बात ये करना चाह रहा था, अभी हमारे विजय सरदाना जी ने कहा कि कोई सुझाव देंगे। अरे सरदाना साहब, जो एसआईटी गठित हुई है, एमबी शाह साहब सुप्रीम कोर्ट ने कंस्टिट्यूट की है, उसने अपनी सारी रिकमेंडेशंस दी है। 3 लाख रुपए से ऊपर कैश मत रखिए, का ट्रांजैक्शन मत करिए, 15 लाख रुपए से ऊपर कैश मत रखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए दिया है, प्रॉमिसरी नोट पर दिया है। एक विस्तृत रिपोर्ट है, सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती। देखिए रोहित जी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख लीजिए, जब से मोदी सरकार आई है नेगेटिव ग्रोथ रेट है। 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट को आप देख लीजिए क्या हाल है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लगातार घट रहा है। इस देश में चिंता क्या है आप जानते हैं? ये जो इन्फ्यूजन हो रहा है, ये जो छोटे छोटे लोग पैसा जमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो जिस प्रकार कुछ चुनिंदा बड़े लोगों का मोदी जी ने 1,12,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया फिर से, क्योंकि एनपीए की स्थिति यह है कि बैंक कोलैप्स होने की स्थिति में, ऐसा नहीं हो फिर से उनको राइट ऑफ कर दिया जाए। अभी श्रीकांत जी ने कहा, एक किसानों की बात चल रही थी, फसल बीमा योजना। आप जानते हैं श्रीकांत जी, आश्चर्य होगा आपको,
बीते 10 साल से फसल बीमा योजना पे एवरेज 2348 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इस बार मोदी जी ने कहा विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना, सारा प्राइवेट कंपनियों को ये एक्चुरियल प्रीमियम पर काम दिया गया है। पता है 20,000 करोड़ रुपए का डिमांड नोट उन प्राइवेट कंपनियों का आया है। 2,000 करोड़ सिर्फ पहले से भी कम किसानों के पास जा रहे हैं और 18,000 करोड़ बिरला और इफ्को टोक्यो और जो जितनी प्राइवेट कंपनियां उनके अकाउंट में जा रहे हैं, इसको रिव्यू करिए। किसान के नाम पर यह बड़ी धोखाधड़ी है। सर, हमने क्या आग्रह किया आपसे? अबे जी, जो प्रक्रिया, छोटी सी जानकारी आपको दे दे रहा हूं। रोहित जी, अभी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें सूत्र बता रहे हैं उन्होंने तय किया है कि 500,000 के नोट पे जो फैसला सरकार ने लिया है उस पे वो कदम वापस नहीं खींचेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हम तो जनता की लड़ाई लड़ेंगे। रोज जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है हायर डिनोमिनेशन के नोट का। पूरा विश्व यह आग्रह कर रहा है कि बड़ी मुद्राओं को प्रचलन में मत लाइए। आप देखिए, विश्व का सबसे बड़ा, क्योंकि जो टेरर की मनी है, जो ड्रग्स की मनी है, जो हवाला का कारोबार है, सारा हायर डिनोमिनेशन में हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा कैश सीजर जो ड्रग्स का था मैक्सिको में, $207 मिलियन का, वो 100 बिल्स में, सारे बड़े डॉलर में पकड़ाया है। तो G7 और G20 कंट्री भी ये प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं। हाथ जोड़कर आग्रह है कि ये 2000 के नोट से हवाला कारोबारियों की मांग को मानकर जो लागू किया है उसको आप विड्रॉ करिए। हम लड़ते रहेंगे जब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी सरकार से। क्या कारण है बताएं? एक ने भी मुझे, भारतीय जनता पार्टी और अर्थशास्त्री ने नहीं बताया कि जो योजना बिल्कुल यही की यही योजना जनवरी 2014 में लागू की, बस उसमें यह किया था कि उसके ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध नहीं लगाया, वो मोदी जी कंटिन्यू करते रहे। अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रचार और प्रसिद्धि पाना है। भारतीय जनता पार्टी ने तो नियोजित तरीके से सब परिवर्तित कर दिया। आपका दुख यह है कि उन्होंने अपना कर लिया, आपको नहीं करने दिया। 30 सेकंड, या वो जो आप अभी तक कह रहे थे श्रीकांत, हमारा नहीं है, आप तो ले लीजिए। ठीक है सर, कह रहे हैं आपसे 30 सेकंड। श्रीकांत, लास्ट कमेंट कीजिएगा प्लीज, समय खत्म हो गया। रोहित जी, एक तरफ तो हमारे काबिल मित्र फसल बीमा की बात कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में इनकी सरकार है फसल बीमा लेकर ही नहीं आए। नंबर 2, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो चंदे पर भी भ्रष्टाचार करती है, जनता से चंदा लेते हैं। नेशनल हेराल्ड केस जीता जागता उदाहरण है। इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर बेल पर चल रहे हैं। की कंपनी है वो, कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार के साथ खड़े होंगे? हमें लगता है कि आज लड़ाई तय है। एक तरफ है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, जनता सरकार के साथ है, और जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है वो सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। थोड़ा इंतजार करना चाहिए मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, लेकिन मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा। 2-4 दिन में, 6 दिन में स्थिति और साफ हो जाएगी। अगर वाकई सरकार का मैकेनिज्म काम नहीं कर पाता जैसा सरकार दावा कर रही है, हालांकि प्रधानमंत्री ने 50 दिन मांगे, लेकिन यह भी तय है कि 50 दिन लोगों के लिए इंतजार करना आसान नहीं होता। 5, 7, 10 दिन तक तो लोग सब रख सकते हैं। अगर तब तक चीज़ें पटरी पर लौट आती हैं तो हो सकता है लोगों को ये फैसला पसंद आ जाए, वरना शीतकालीन सत्र के अंदर क्या होने वाला है उसकी झलक आपने आज देख ली है। राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर भी रही।